हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ था हमारी केमिस्ट्री पे, उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको पहले कराई थी, एक बार और हम रिकैप्चुलेट करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपका क्या है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराऊंगी। नर्स्ट इक्वेशन जो है क्यों यूज की जाती है? यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन। नर्स्ट इक्वेशन का यूज है कि एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कंसंट्रेशन पर ईएमएफ को चेक करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है। मैंने बोला था कि आपको सिर्फ फॉर्मूला के साथ चलना है। इसका एक डेनियल सेल का पूरा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन को हम क्या निकालेंगे बेटा? ई सेल निकालेंगे, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर आर आपका क्या है बेटा? आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी इज योर टेम्परेचर है, एफ इज योर फैराडे है एंड एन इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आर की वैल्यू होती है आपके 8.314, टी की वैल्यू हम लेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, एफ की वैल्यू आपकी 96500। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को पुट करती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसकी फुल वीडियो आपके पास चैनल पर है, आप उस वहां जाकर पढ़ सकते हो बेटा। यहाँ पर ये वैल्यूज जब मैं पुट करती हूँ, ठीक है, आर टी और एफ की, तो ये आती है 0.0591 अपॉन एन। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन आप एनोड की लोगे और यहाँ पर कंसंट्रेशन आप किसकी लोगे? कैथोड की लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एन आप जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, 2, 4, 3 जो भी है वो आप लोगे। यहाँ से फाइनल आप जो है ई नोट ऑफ द सेल निकाल लोगे। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है, नर्स्ट इक्वेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। अभी हम ध्यान देंगे यहाँ पर किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवाने के लिए था कि किसी भी कंसंट्रेशन पर हम कैसे ईएमएफ को निकालेंगे। और आपको पता है ना, नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी वेरी वेरी, तो एक बार इसको वीडियो में जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट करो। बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हम सिंपल सी एक डेनियल सेल की रिएक्शन लेते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी आ जाती है? इक्वल आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक हमने सिंपल डेनियल सेल ले लिया, यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर इस जिंक आयन की कंसंट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इस कॉपर की, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बीच में आपका ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आयंस का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से नो फ्लो ऑफ
आयंस, आयंस का फ्लो नहीं होता, यानी कि हमारी केमिकल रिएक्शन ने क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो ये ही हम करने वाले हैं आज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी रिएक्शन कांस्टेंट हो जाती है, कोई आपका आयंस का फ्लो नहीं होता, और आपका जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में आपकी जो रीडिंग है वो कैसी आती है, जीरो आती है। जीरो इसलिए आती है क्योंकि आयंस का फ्लो नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो रीडिंग कैसी आएगी आपकी, जीरो आएगी, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है नर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इसके फॉर्मूला के साथ जाना है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन अभी अभी आपने क्या पढ़ी थी बेटा, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन अभी हमने क्या करी थी बेटा, ध्यान से, नर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी करी थी नर्स्ट, वो थी आपकी E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon n log concentration of anode and concentration of cathode, यही पढ़ा था बेटा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप निकालने जा रहे होते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और नर्स्ट इक्वेशन का जो आपका रिलेशन है, वो आपका क्या हो जाएगा, ई सेल आपको निकालना है 0.0591 एन लोग। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी चली जाती है, इक्विलिब्रियम में चली जाती है, तो हम क्या लगा देंगे, लोग केसी, क्या लगा देंगे बेटा, लोग केसी। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको केसी निकालने के लिए आएगा तो आप इस फॉर्मूला के साथ जाओगे, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। ये 0.0591 कैसे आया है, आर टी और एफ की वैल्यू लेके, ठीक है। एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, लोग, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, केसी रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, पहले इसको नोट करो। तो आपका ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन आपकी कॉपर और 2 Ag के मोल्स है, Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag बनाया है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड आपका जो इलेक्ट्रोड है वो दिया गया है 0.46 वोल्ट। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, और आपका क्या हो जाएगा, लोग केसी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब ई सेल की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, ऑलरेडी 0.46 दे रखी है, यहाँ पर 0.0591, एन कितना लेंगे, कॉपर ने कितने आयंस लूज किए, 2 आयंस लूज किए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, लोग आपका क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से केसी निकालना है, तो ये वैल्यूज मैं इधर लेके जाऊंगी, वैल्यूज पलट जाएंगी, 0.462 आपका ऊपर हो जाएगा, और 0.0591 आपका नीचे आ जाएगा, आपका रहेगा यहाँ पर लोग केसी, राइट। अब हम इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू लगभग आती है 15.6, कितनी आती है, 15.6 इज इक्वल टू लोग केसी, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका क्या क्या वैल्यू आई है, आपकी लोग केसी आपकी आई है 15.6, राइट। अब मुझे यहाँ से केसी निकालना है, केसी निकालूंगी तो मैं इस लोग को इधर लेके जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लोग, क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लोग 15.6। अब एंटी लोग निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो वैल्यू दी जाती है, ये जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू दी जाती है, इसको हम पावर में लिख देते हैं, 10 रेज़ दी पावर 15। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर 13 होता तो 10 रेज़ दी पावर 13, 11 होता तो 10 रेज़ दी पावर 11, और उसके बाद क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब 6 को हम देखेंगे, 6 को हम आगे देखेंगे, एंटीलोग टेबल में जब आप जाओगे, ठीक है, तो 6 की वैल्यू आएगी आपकी लगभग 3.92। क्या मेरी बात समझ में आई, यहाँ पर अगर 6.3 होता तो 6 को किस पे देखते, 3 पे देखते, अगर यहाँ पर 6.5 होता तो 6 को कितने पे देखते, 5 पे देखते, अगर यहाँ पर 1 होता तो 6 को कितने पे देखते, 1 पे देखते, और एक डिजिट छोड़कर क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते। तो यहाँ पर 6 पर मैं जाऊंगी, कुछ भी नहीं है, तो 6 को कितने पे देखूंगी, 0 पे देखूंगी। 6 पर 0 की जो वैल्यू होती है 3920 लगभग होती है, तो मैंने 3 को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ से आपका सोल्व हो गया, यानी कि केसी आ गया आपका 3.92 × 10 रेज़ दी पावर
50। आई होप आपको एंटी लॉग निकालना आ गया होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप इसी तरीके से करोगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है। आप फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट हम चलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी विद रिलेशन टू नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से इसका क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी में बेटा सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखो किसी सेल का अगर हम टोटल वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? टोटल वर्क डन, मतलब कितना उसने वर्क किया है, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं। हम कैसे निकालेंगे? जो चार्ज होता है अपना Q होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो आपका पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, अब टोटल वर्क डन, अब मुझे क्या करना है? गैल्वेनिक सेल के वर्क को क्या करना है? गैल्वेनिक सेल के वर्क को इंक्रीज करना है। तो मैं चार्जेस को क्या कर दूंगी? मैं चार्जेस को रिवर्स कर दूंगी। क्या कर दूंगी? रिवर्स कर दूंगी। रिवर्स मतलब उल्टा कर दूंगी। अगर अब हमें ये देखना है कि कितना गैल्वेनिक सेल ने क्या किया है? वर्क किया है। कितना गैल्वेनिक सेल ने वर्क किया है वो डिपेंड करता है कि आप जो गिब्स फ्री एनर्जी हुई है आपकी, गिब्स फ्री एनर्जी, जब आप चार्जेस को रिवर्स करते हो तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और गिब्स फ्री एनर्जी आपकी कितनी डिक्रीज हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला के साथ जाते हैं। वो फॉर्मूला है आपका डेल्टा आर, यानी कि चार्जेस को रिवर्स करने पर आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो है -NF E नोट ऑफ द सेल। ठीक है, आपका N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन। F आपका क्या हो गया? फैराडे 96500। और E सेल आपका क्या हो गया? E जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला के साथ जाओगे, ठीक है, आपको चीजें गिवन रहेगी। तो यहाँ पर आप डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ गैल्वेनिक सेल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके एक न्यूमेरिकल के साथ हम चलते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज में बताती हूँ कि इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सेल का वर्क डन निकालना हो तो उसके चार्जेस को और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। गैल्वेनिक सेल के वर्क डन को अगर मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे चार्जेस के फ्लो को रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब कितनी डिक्रीज हो रही है या कितना गैल्वेनिक सेल जो है वर्क डन कर रहा है उसको हम कहाँ से निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NFE। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन है, एफ आपका फैराडे है और E नोट ऑफ द सेल आपका क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आई होप आपको क्लियर है। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। यस बेटा, तो ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल है दे रखा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए कितना दे रखा है? 1.10 वोल्ट, यानी कि E नोट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? E सेल की वैल्यू आपको 1.10 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा आर जी। तो आप फॉर्मूला के साथ चलो, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NF और E नोट ऑफ द सेल, राइट। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन डैनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में जिंक या कॉपर में कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -N, N की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। F की वैल्यू हम पुट करेंगे 96500 और E नोट ऑफ द सेल आपका कितना दे रखा है? 1.10 वोल्ट। इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 1227 किलो जूल। सॉरी, एनर्जी को हम किस में निकालते हैं? जूल में निकालते हैं। अगर आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आपका हो जाएगा 212.27 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है। जितने भी आपको आंसर्स न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे उसमें या तो आपको E नोट ऑफ द सेल गिवन होगा और नहीं गिवन है तो हमारी जो टेबल थी 2.1 उस टेबल से हम क्या निकाल लेंगे? E नोट ऑफ द सेल निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के साथ चलेंगे, वेरी इजी। और बोर्ड में ये न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो ये आज आपका सेशन था। हमने नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि एक टॉपिक हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी तरफ चलेंगे? फैराडे की तरफ। अच्छा बेटा, एक बार इसके न्यूमेरिकल्स और बता देती हूँ मैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं आपके। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन वाले न्यूमेरिकल्स थे वो तो मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब आप आ जाओगे एक बार इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में आओगे। ये है आपकी पेज नंबर
41 पे है, पेज नंबर 41 पे आपका 2.5 है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आपको ईएमएफ निकालना है, ये तो सिंपल आपकी नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालोगे। और दूसरा आपका 2.6 प्रॉब्लम है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर 2Fe + 2I। इसमें आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री यानी कि डेल्टा आर जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों निकालने हैं, तो ये आप दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करोगे 2.5 2.6। उसके बाद हम एक्सरसाइज में अगर आए, यस बेटा, एक्सरसाइज में हमने नर्स्ट इक्वेशन के सारे सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आप करोगे इसमें 2.6 में इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन द वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और स्टैंडर्ड ई सेल निकालना है आपको, तो ये आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा बस 2.4 2.5 हमने कर ही लिया था। ठीक है, 2.6 और है इसका। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी वैल्यूज चेंज हो जाए बट मेथड आपका सेम रहना है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक था, नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।